हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई देखो, जीसीसी इंस्टीट्यूट लीड कोचिंग के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट की बार बार ये हम बात करते रहते हैं। ठीक है, वी आर द बेस्ट फॉर लीड। भाई अपना जो 2020 का रिजल्ट अगर आप आईपीयू लीड का देखें तो उसका कोई मैच नहीं है। 2021 में 20 जैसा तो नहीं, लेकिन 2021 में भी बढ़िया रिजल्ट रहा है। टॉप 10 में जैसे 2020 में 6 से 7 बच्चे थे, 2021 में भी टॉप 10 में 4 बच्चे हैं। टॉप 50 में वहां पे 30-40 बच्चे थे, यहाँ पे भी 20 से ज्यादा बच्चे हैं। टॉप 100 के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं, टॉप 200 में भी बहुत सारे बच्चे हैं। अगर मैं ये लीड के रिजल्ट की बात करूं तो इस बार का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा है। पिछले 10-12 साल से हम लोग लीड का बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। आज मैं आपसे आईपीयू काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका प्रोसेस करना है, कैसे कौन से लिंक पे जाके फॉर्म फिल करना है, क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, ये सारी चर्चा करने आया हूं दोस्तों। अगर आपको मैं बता दूं 1674 बच्चे थे, लगभग 1700 बच्चे, और उसमें अगर मैं आपको सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री की सीट इनटेक है। तो यहाँ पे सीट इनटेक की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कितने कॉलेज हैं, 21 कॉलेज हैं जो टोटल नंबर ऑफ जो दिल्ली में आईपीयू के अंडर हैं डिप्लोमा वाले बच्चों को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन देंगे। तो इसमें हर कॉलेज में कौन सी ब्रांच में कितनी सीट है ये इन्होंने पहले ही बता दिया है दोस्तों। जैसे ट्रिनिटी के अंदर ये है, श्री बलवंत इंस्टीट्यूट के अंदर जो जैन मिनोरिटी इंस्टीट्यूट है, सोनीपत में महाभार स्वामी में ये है, महाराजा सूरजमल में इतनी है, महाराजा अग्रसेन में इतनी है, जेम्स में इतनी है, चमार में इतनी है, गुरु तेग बहादुर में इतनी है। मैंने इन 21 कॉलेज में आप लोगों को 21 कॉलेज नहीं है कहीं तुम सोचो, मतलब ऑब्वियसली यार उनकी मॉर्निंग और इवनिंग को अलग अलग कर दिया तो 2 बन गए ना। जैसे भगवान परशुराम है या भारतीय विद्यापीठ है तो इसमें मॉर्निंग इवनिंग कर दिया अगर है तो। जैसे महाराजा अग्रसेन में या डॉक्टर अखिलेश में ये 7वां नंबर भी और 8वां भी। 8वां कौन सा है, शिफ्ट सेकंड के लिए, सेकंड शिफ्ट के लिए, और 7वां उसी का ही, मतलब नॉर्दर्न इंडिया का ही मॉर्निंग के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉलेज तो वही है 10, 12, 15 जितने भी कॉलेज हैं, है ना। बात यह है कि टोटल सीटें कितनी है भाई, 341 सीटें हैं। मैंने कैलकुलेट की तो 341 सीट्स हैं, और इसके लिए बच्चे कितने हैं, करीबन 1700। तो क्या सर हमारी इतनी रैंक है, हमें करनी चाहिए काउंसलिंग, नहीं करनी चाहिए? अरे भाई काउंसलिंग सबको करनी चाहिए। चॉइसेस में क्या करना है, चॉइसेस पे आने से पहले आपको बेटे ये ऑर्डर आया था 14 तारीख को, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको जो है अपलोड किया था। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको दिखा देता हूं, लीड कोचिंग इन जीसीसी, लीड कोचिंग इन जीसीसी लिखेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उस पे हमने ऑलरेडी आपको ये जो 14 तारीख को ऑर्डर आया था उसमें बता दिया था। इसमें लिखा क्या, मोटी मोटी बात बताता हूं। हमारा लेटर एंट्री बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट का कोड नंबर क्या था, 128। उसके लिए अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो 1000 रुपए की फीस भरनी है। 1000 रुपए की फीस कब से कब भरनी थी, ये 19 तारीख को शुरू होना था। इसका लिंक जो है वो 19 तारीख को ओके मतलब शुरू हो चुका है। मैं 19 तारीख को शाम को 5:30 बजे वीडियो बना रहा हूं, 19 तारीख को 2 बजे ये शुरू हो चुका है। और बहुत सारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उन्होंने, मुझे ऐसा मानना है, जो जीसीसी में रैंक 2 वाला होगा या जैसे अभी रैंक 10 वाला बच्चे से अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो लोग अपना फॉर्म ऑलरेडी भर रहे हैं। तो आप लोग भी जाके अपना फॉर्म भर लीजिए। सर क्या नया रजिस्ट्रेशन करना है क्या? नहीं बेटे, जिससे आपने पेपर दिया था, जिससे आपने पेपर दिया था उसी लिंक से ही करना है। अब कैसे करना है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको लेके जाता हूं, ये हमारी मेन वेबसाइट क्या, ये काउंसलिंग 2021 पे क्लिक करेंगे तो भाई मैंने वो ऑलरेडी साइड में खोल रखा है ना। एक बच्चे का मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो खोलने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा, ठीक है। जैसे काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा आएगा यूजर ने, आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड, वो आप वही दीजिए जब आपने रिटर्न पेपर दिया था ना, उसके लिए अप्लाई किया था। तो वही आप आईडी दीजिए, वही पासवर्ड दीजिए।
अगर पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट करके आप कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही आप वो पासवर्ड देंगे तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जब पासवर्ड और आप नीचे उसका जो आ जाएगा तो नीचे लिखा आएगा कि आईपी लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर 2021 कोड 128। इसकी एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा, जो कि पेंडिंग दिखा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म क्या दिखा रहा है? पेंडिंग दिखा रहा है। ये बच्चे का एप्लीकेशन नंबर था, है ना। ये अपने जीसीसी का बच्चा है, 10 रैंक है, नैन्सी कुमारी नाम है और कस्तूरबा पॉलिटेक्निक से थी, कंप्यूटर ब्रांच से, ठीक है। जीसीसी में फुल टाइम इसने 3rd बैच से कोचिंग की है। अब जैसे ही मैं क्लिक हियर टू प्रोसीड, अब कई बच्चे जब इस पे क्लिक करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट मांगना है। यार यहाँ क्लिक नहीं करना है, आप ये बात ध्यान रखना, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपको क्लिक कहाँ पे करना है? तो आपको वहां पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, जो मैं अभी दिखा रहा था आपको। किस पे क्लिक करना है? प्रोसीड पे क्लिक करना है। वापस होम पे जाना, होम पे जाके आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एंट्री करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकती है, कंप्लीट हो चुका है, इसने भर दिया अपनी डिटेल, आप भी भर देंगे, ठीक है। जब आप भरेंगे तो आपने जो पेमेंट कर रहे हैं, आप कौन से अकाउंट नंबर क्या है, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब आपको देना है पहले से ही, जिससे आप पेमेंट करेंगे। फिर उसकी आप कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी, फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, एग्जाम डिटेल के अंदर आपको, एग्जाम डिटेल में आपको क्या करना है? आपने पास भर दिया, 2021 में पास हो गया, आपका बीटी रोल नंबर क्या है। यहाँ पे आपके बीटी बोर्ड का नाम नहीं है तो एनी अदर कर दो। एनी अदर करने के बाद बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली कॉलेज का नाम कर दो, क्योंकि जैसे ही आप अदर करेंगे तो यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम आ जाएगा, आप लिख पाएंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली। आप हरियाणा से हैं, आप बिहार से, आप यूपी से, आप कहीं से भी हैं, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने में से इसके मैक्सिमम मार्क्स थे 2140 में से इतने मार्क्स है, इतनी परसेंटेज है, कर दिया। नेक्स्ट, अब अपलोड डॉक्यूमेंट इमेजेस। डॉक्यूमेंट इमेजेस में यहाँ पे क्या मांगा हुआ? मार्कशीट मांगी हुई है आपको यहाँ पे जो आपके फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है वो, और जो बच्चे पास आउट हैं वो यहाँ पे अपना प्रोविजनल भी डाल सकते हैं, अपना फाइनल डिप्लोमा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैंसिल चेक ऑफ अकाउंट नंबर, जो आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर एप्लीकेशन डिटेल में जो आपने अकाउंट नंबर दिया है उसी का कैंसिल चेक, जैसे नैन्सी कुमारी ने ये दिया। अगर आप इसके पास कैंसिल चेक नहीं है तो ये पासबुक की भी कॉपी डाल सकती है, लेकिन यहाँ पे ये वही अकाउंट नंबर दे दे जिसकी इसके पास चेक है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है बेटे। नैन्सी, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, उसके बाद प्रीव्यू फाइनल सबमिट में जाएंगे। उसके बाद जैसे प्रीव्यू फाइनल सबमिट में करता हूँ, अपलोड इमेज अभी करी नहीं है, उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू करूंगा तो फाइनल सबमिशन आएगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है 1000। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे तब ये इंटरफेस आपको, जो ये डेट दी गई है आपकी, पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, जो भी वहां पे वेरिफिकेशन की डेट भी यही है, 19 से लेके 22 तक आपका वेरिफिकेशन होगा। लास्ट टाइम जो था काउंसलिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी, इस बार ऑलरेडी प्रोसेस बहुत लेट हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि अब लेट होगा, अब तो सीधा चलेगा, ठीक है। आपको जो आपके जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो उसके बाद आप 23 तारीख से आप अपनी चॉइसेस फिल, आपकी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है यहाँ पे मैंने बता ही दिया। अगर यहाँ पे कितनी चॉइसेस बता रहा था मैं, यहाँ पे बता रहा था ना आपको, टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताई थी वो, तो टोटल नंबर ऑफ ऐसे यहाँ से चॉइसेस आ जाएगी। वहाँ पे जैसे महावीर, जैसे सपोज करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, नंबर 1 पे मैं तो क्या भरता, अगर मेरी रैंक टॉप 10 में आती तो महाराजा अग्रसेन की कंप्यूटर भरता। तो महाराजा अग्रसेन की कंप्यूटर की पहली शिफ्ट में कितनी, मैं कंप्यूटर भर दिया। कंप्यूटर भरने के बाद मैं भरता IT या CST भरता, CST भरने के बाद IT भरता, IT भरने का ECE भरता, है ना। तो ये ब्रांचेस में ऐसे वहाँ पे वही चॉइसेस फिल करनी है। कहाँ पे इंटरफेस कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा दोस्तों। आप पहले ये सारी एंट्रीज पूरी फिल कर लो। एंट्री फिल करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और 23 तारीख को, आज 19 तारीख है, 23 तारीख को आपके पास यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, जिसमें मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह का वो डिस्प्ले दिखेगा। दोस्तों मैं बोल रहा था, इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल जो आपका पूरा, जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, फी पेमेंट डिटेल, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट,
और इस तरह का दिखाई देगा। और यहाँ पे जैसे लिख रखा है ना चॉइस फिलिंग और मॉडिफिकेशन राउंड 1, तो ऐसे ही आपका वो भी अवेलेबल कब दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा होगा कि 23 तारीख को वो अवेलेबल होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस लगभग 93 चॉइसेस आपकी कितनी आती है वो देख लेंगे, है ना। वो ऑब्वियसली इतनी आनी चाहिए, 100 के आसपास होगी होंगी, अब इस बार 100 के आसपास होगी होंगी, ठीक है। तो 100 के आसपास। तो यहाँ पे अभी इस बच्चे ने नहीं फिल किया था, तो यहाँ पे आ रहा है फील्ड चॉइस 0 और अनलॉक किया हुआ है। यहाँ पे जब आप चॉइस अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अनफिल्ड की जगह यहाँ फील्ड में दिखाने लग जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे आप लॉक भी कर सकते हैं। लॉक होने के बाद इसका रिजल्ट कब आएगा, तो लॉक होने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो बेटे दिखाई देगा आपको 26 तारीख को। 23 तारीख को आप चॉइस फिल करोगे, 25 तक आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, अपने अपने टीचर से पूछ सकते हो। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपने इस कौन सी ब्रांच के लिए कौन सा कॉलेज वो सब यहाँ पे हम लिख देंगे। लेकिन अगर आपको हरियाणा और यूपी और आईपी में बेस्ट जानना है कि वो कौन सा, तो नीचे कमेंट करिए, अपने अपने सारे डाउट जो है वो कमेंट में लिखिए, तो डेफिनेटली आके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोग जितने ज्यादा यहाँ पे नीचे लिखोगे, है ना, तो राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अगर कोई रिजर्वेशन कैंडिडेट है ओबीसी से तो उसको क्या रखना है, कोई ईडब्ल्यूएस से है, कोई एससी है, कोई एसटी है। तो जो भी कोटा है वो दिल्ली वाले विद्यार्थियों के लिए है भाई। दिल्ली के बाहर के विद्यार्थी सारे ओपन कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपको कट ऑफ भी जाननी है, लास्ट ईयर की कट ऑफ यहाँ पे दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ कट ऑफ पे जाइए 2020-21, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे, आपको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं यार, आप लास्ट ईयर की कट ऑफ पे अपने आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और कौन सा नहीं। ठीक है भाई, ये कट ऑफ है, ये तो 21-22 की है, मैं 20-21 की कह रहा था, ये तो 21-22 की अभी है, न्यू वाली देख ली मैंने। आपको 20-21 की देखनी है। 20-21 में कट ऑफ पे नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको बीटेक लेटरल एंट्री की भी दिखेंगी दोस्तों। ये नीचे जाता हूँ, बीटेक लेटरल एंट्री, ये रहा, ठीक है। ये कट ऑफ है राउंड 2 की। राउंड 2 की कट ऑफ किन किन बच्चों को कौन सी रैंक कौन, तो वहां से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि वो फ्लक्चुएट करती है, लेकिन आपको अगर आइडिया चाहिए तो यहां से मिल जाएगा। ये राउंड 3 की है, ये राउंड 2 की है, और ये राउंड 1 की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राउंड 1 की दिल्ली के बच्चों की दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूं, और ये मैंने ऑलरेडी कट ऑफ जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। बाकी आप लोग हम नहीं कह रहे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वो तो जो आने वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन करेंगे, उनको फायदा मिलेगा। लेकिन तुम लोग तो डायरेक्ट यहां से जाके अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। और बढ़िया घटिया कॉलेज भी मैंने आपको, वैसे अगर 10, 12, 15 कॉलेज हैं तो टोटल 5 टॉप के अगर 5 कॉलेज के बारे में मेरे को बताना हो तो मैं पहले नंबर पे महाराजा अग्रसेन को रखूंगा दोस्तों। मैं पहले नंबर पे किसको रखूंगा दोस्तों, महाराजा अग्रसेन को, ठीक है, चाहे वो कोई भी ब्रांच का हो। दूसरे पे मैं रखूंगा महाराजा सूरजमल को। तीसरे पे मैं रखूंगा दोस्तों भारतीय विद्यापीठ को। चौथे पे मैं रखूंगा दोस्तों डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट, चाहे वो मैकेनिकल सिविल ब्रांच के लिए। मैं जो भी सिविल के बच्चे हैं या जो भी मैकेनिकल के बच्चे हैं उनको अगर दिल्ली चाहिए तो वो यही कॉलेज ले सकते हैं भाई। कोर मैकेनिकल, कोर सिविल के लिए यही कॉलेज है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहले नंबर पे यही भरा जाएगा, सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए बोल रहा हूं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रह जाए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे दोस्तों, और अपने जूनियर बैच के बालकों को बता दो कि अगर वो लीट के लिए पढ़ना चाहता है, जरूरी नहीं आईपी के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, तो भाई मोस्ट वेलकम है उसका हमारे इंस्टीट्यूट में। और हम लोग ऑफलाइन बैच भी 24 तारीख से जो अपकमिंग सैटरडे है उसमें अनाउंस करे हुए हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। बल्कि जितनी भी टेस्ट हैं, चाहे वो ऑनलाइन बैच के बच्चे हों ऑफलाइन, वो इंस्टीट्यूट में इस बार टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट ईयर के जो टॉपर स्टूडेंट थे उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे कि अगर आप टेस्ट जो है ऑफलाइन लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए रेडी हैं। आप लोगों को, सब बच्चों को मैं कह रहा हूं कि चॉइस और काउंसलिंग, भाई अगर आप लोग ये फॉर्म ही फिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है, अगर आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा बेटे। लास्ट डेट है इसकी 22 तारीख, 22 नहीं है सॉरी 21 तारीख तक ही करना है।
22 तारीख तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई की डेट है ना। जो 21 को करेंगे तो उनका डॉक्यूमेंट 22 को हो जाएगा, जो 19 को फिल करेंगे उनका 20 को हो जाएगा, जो 20 को करेंगे 21 को हो जाएगा, 21 को करेंगे 22 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी है 23 से 25, 26 को रिजल्ट आएगा। सर राउंड टू के लिए अलग से नोटिस ये जरूर निकालेंगे, जैसे राउंड 1 के लिए नोटिस आया ऐसे राउंड 2 के लिए नोटिस भी आएगा, उसकी डेट शीट आएगा, उसका डेट आएगा, सब आएगा। यहाँ पे लिख रखा है रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई अलग से जाके नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपने फॉर्म अप्लाई करा था वही रजिस्ट्रेशन आईडी पे ही होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था। देखा था आपने? नहीं देखा था? आज जल्दी बताओ, देखा था कि नहीं देखा था? ठीक है, तो इस बच्चे ने यहाँ पे आपका तो सारा इनकम्प्लीट आएगा, लेकिन इस बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर्म फिल कर ली, क्वालिफिकेशन डिटेल कर ली, डॉक्यूमेंट इसको अपनी इमेज, 10th की मार्कशीट और कैंसिल चेक भरना है ना। कैंसिल चेक में अब इसको डाउट है कि मैं कैंसिल चेक दूं या पासबुक भी दे सकते हैं, लेकिन उसको कंफ्यूज क्यों करना है? आप अपने माता पिता का किसी का अकाउंट डिटेल दे दीजिए, वहां से हो जाएगा। उनके पास तो कैंसिल चेक होगा, तो जिसके पास जोन से आपके घर में जिस अकाउंट की चेकबुक है वो वाला अकाउंट दे दीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनल सबमिट और रजिस्ट्रेशन फीस ये है बच्चे का, ठीक है। तो अगर किसी को भी किसी भी बच्चे को आईपीयू का ये काउंसिल के प्रोसेस करने में, चॉइस को फिल करने में या किसी तरह की भी कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वी फॉर यू गाइज यार। भाई मेरे को पता है आईपी यूनिवर्सिटी इतनी भी बिंदास नहीं है कि जिसके लिए आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आज की डेट में दिल्ली वाले बच्चों का ऑप्शन बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम जाते जाते हम ये जरूर बोलेंगे कि भाई इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।